हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं सिंटू सुमन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। आज हम लोग जानने वाले हैं इतिहास का दूसरा चैप्टर, जो कि बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के पहला, अगर आप लोग पहला चैप्टर को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, चैनल पर विजिट कर लीजिए। आज हम लोग जानेंगे दूसरा चैप्टर, समाजवाद और साम्यवाद। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक चैप्टर में आपका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा एक क्लास में। ठीक है, तो बने रहे वीडियो के साथ। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था सन 1818 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का जो गठन है दोस्तों, वो ट्रोटस्की के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ट्रोटस्की के द्वारा किया गया था। अगर यहीं पर क्वेश्चन हमारा रहता लाल सेना न रहकर लाल कुर्ती रहता, तब उसका उत्तर गैरीबाल्डी हो जाता। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा 3 नंबर, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो दोस्तों, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत सन 1861 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन 1848 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस किसकी रचना है? तो दोस्तों, यह जो रचना है टॉलस्टॉय की है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। यानी वॉर एंड पीस जो है दोस्तों, वो लियो टॉलस्टॉय, इनका पूरा नाम था लियो टॉलस्टॉय, इनकी ही रचना है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन रचना है दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार यानी शासक को जार कहते हैं दोस्तों, वहाँ के सम्राट अर्थात राजा को क्या कहा जाता था? जार। ठीक है, तो रूस में जार का अर्थ सम्राट यानी रूस का सम्राट होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, अभी जस्ट बताए थे, कार्ल मार्क्स का जो जन्म है दोस्तों, वो कहाँ? जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर होगा। और कब हुआ था दोस्तों? 1818 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर अगर पूछे तो इस हिसाब से बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी, यानी कहाँ पर हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की जो बैठक हुई थी दोस्तों, वो लंदन में हुई थी। ठीक है, यानी द ग्रेट ब्रिटेन यानी लंदन उसकी राजधानी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी दोस्तों? लंदन में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? यानी साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ठीक है, तो रूस में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर कर दें दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, चेका क्या थी? तो चेका एक प्रकार से पुलिस दास्ता थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहीं कहीं पे आपको गुप्त पुलिस दास्ता भी दे सकती है, तो वो भी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बी इसका राइट उत्तर है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? यानी कौन जो महान व्यक्ति थे जो यूरोपियन समाजवादी नहीं थे? ठीक है, तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। ठीक है, कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो दोस्तों, ये तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट भी यह क्वेश्चन है। नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा 14 नंबर, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों, लेनिन की मृत्यु जो है 1924 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों, इन्होंने NEP लागू 1921 ईस्वी में की थी। NEP कब लागू की गई थी? 1921 ईस्वी में। NEP का अर्थ होता है दोस्तों न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति। ठीक है, तो यहाँ पर से एक क्वेश्चन ये भी बनता है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? 1921 ईस्वी में। किसने लागू की थी? लेनिन ने। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है दोस्तों, वो 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर, ब्रेस्ट लिटोवास्क की संधि मतलब किन 2 देशों के बीच हुई थी? यह जो संधि हुई थी दोस्तों, वो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर
रूस जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, रूस का पहला समाजवादी कौन था, यानी रूस का पहला समाजवादी कौन था। तो पॉलेखनेक जो दोस्तों, पॉलेखनेक इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, रूस का पहला समाजवादी पॉलेखनेक था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था, यानी कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो 1818 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था दोस्तों, जर्मनी में। और कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक भी लिखी है दोस्तों, जिसको कहते हैं दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल, दास कैपिटल पुस्तक जो है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा ही लिखी गई है, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, दास कैपिटल इनकी सबसे अच्छी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर, रासपुटीन कौन था। तो दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए, यानी रासपुटीन एक भ्रष्ट पादरी था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सॉरी, 19 नंबर क्वेश्चन का देखिए, ऑप्शन नंबर 1 मतलब ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। रासपुटीन एक भ्रष्ट पादरी था दोस्तों। एक तरह से देखा जाए तो जिस प्रकार से मंदिर में होता है ना पंडित, उसी तरह से ईसाई धर्म में क्या होता है, पादरी कहा जाता है उनको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर में, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी। ठीक है, तो ये संधि जो हुई थी दोस्तों, मतलब ये किस राष्ट्र के साथ की गई थी, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये संधि जर्मनी से समझौते के दौरान हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर, नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी। तो ये नई आर्थिक नीति NEP न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है दोस्तों, वो 1921 ईस्वी में लागू की गई थी, लेनिन के द्वारा लागू की गई थी। इसमें सभी चीज़ों का देश में सभी जितने भी संस्थाएं थे उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, दास कैपिटल की रचना किसने की है। तो दास कैपिटल सबसे अधिक प्रमुख रचना है दोस्तों, और इसकी रचना कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई थी। और इनका जन्म बार बार याद रखिए, 1818 ईस्वी में जन्म हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों, जर्मनी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है, यानी हमारा जो समाजवादी दर्शन है वो किस पर बल देता है। ठीक है, तो ये हमारा आर्थिक समानता पर बल देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 23 नंबर का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, आर्थिक समानता पर ये बल देता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था, यानी क्या कहा जाता है। तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता है, अर्थात जार का अर्थ क्या होता है, रूस का सम्राट। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन है, कमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था। ठीक है, यानी क्वेश्चन है 25, ये बहुत उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये जो था कमिंटर्न की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो क्रांति का प्रचार करना दोस्तों, इन्होंने जो क्रांति स्टार्ट की थी उसको अधिक से अधिक फैलाना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये तो नॉर्मल सा जीके है, ये तो आप लोग को पता भी होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। मजदूर दिवस जो है दोस्तों 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और वहीं पर विश्व पर्यावरण दिवस पूछता तो 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। तो दोस्तों दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, दास कैपिटल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बाइबिल जो है एक प्रकार से, यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, दास कैपिटल ए इसका राइट उत्तर होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना, बाइबिल एक प्रकार से धर्म ग्रंथ है। ठीक है, ईसाइयों का सबसे प्रमुख धर्म ग्रंथ क्या है, बाइबिल है। और जैसे हिंदू का है गीता है, कुरान है, महाभारत है, जैसे मुस्लिम का कुरान है, हिंदू का गीता है, उसी प्रकार से जो भी ईसाई धर्म होते हैं उनका क्या है, बाइबिल उनका धर्म ग्रंथ है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया। तो कार्ल मार्क्स जो ये पत्र प्रकाशित करते हैं दोस्तों, वो एंजिल्स के साथ, यानी ये इनका बहुत ही बचपन का अच्छा दोस्त था, एंजिल्स के साथ ये प्रकाशित करते हैं। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, जार निकोलस द्वितीय की जरीना किस देश की राजकुमारी थी। यानी जार निकोलस द्वितीय जो है, उनकी जो पत्नी जरीना थी वो किस देश की मतलब राजकुमारी थी। तो वह जो थी दोस्तों, वह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है। यानी फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो सेंट साइमन को फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर,
काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था? यानी सबसे पहले काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था? तो ये आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, इस सोवियत संघ में सबसे पहली बार ये क्या अधिकार मिला था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है अगला 32 नंबर। अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? यानी अप्रैल जो थीसिस है दोस्तों वो किसके द्वारा लिखी गई है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यह जो अप्रैल थीसिस लेनिन के द्वारा लिखी गई, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, और आपको ये क्वेश्चन और भी आ जाएगा 95 थीसिस। ठीक है, तो यहाँ तो अप्रैल थीसिस है, लेकिन अगर 95 थीसिस अगर पूछ देता दोस्तों तो वो जो है वो शायद से मार्टिन लूथर के द्वारा लिखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व करता कौन थे? यानी जो 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसके मुख्य लीडर कौन थे, मेन नेता कौन थे? तो लेनिन के संदर्भ में यह आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? ठीक है, तो माँ जो लिखे हैं वो गोरकी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन है 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस सॉरी यहाँ पर देखिए अच्छे से पढ़िए। 1917 की पहली रूसी क्रांति, यहाँ पर को होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर को कर लीजिए। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो 1917 की जो पहली रूसी क्रांति हुई थी दोस्तों वो अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 36 नंबर। नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित शासन सरकार का प्रधान कौन था? ठीक है, यानी 1917 जो मतलब नवंबर 1917 की रूसी क्रांति हुई थी उसके बाद जो स्थापित सरकार का प्रधान कौन था, मुख्य मतलब भूमिका कौन निभा रहा था? ठीक, तो लेनिन इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, मेन भूमिका निभा रहे थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? ठीक है, तो समाजवाद जो शब्द है दोस्तों इसका प्रयोग सबसे पहली बार सन 1827 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन की जो शुरुआत है दोस्तों वो ब्रिटेन में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? यानी कौन सा देश था जहाँ पर साम्यवादी शासन का स्थापना किया गया था? ठीक है, तो सबसे पहले यानी रूस में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा वर्जिन सवायाल उपन्यास के लेखक कौन है? ठीक है, तो वर्जिन सवायाल उपन्यास के जो लेखक है दोस्तों इवान तुर्गनेव हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व है दोस्तों वो लेनिन के द्वारा किया गया था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? ठीक, यानी 1917 की रूसी क्रांति के समय यानी किस सम्राट का शासन था? तो उस समय जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, तो निकोलस द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? तो कोल खोज की जो योजना है दोस्तों वो किसने आरंभ की थी? स्टॉलिन। ठीक है, तो स्टॉलिन इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? ठीक है, तो साम्यवादी जो घोषणा पत्र है दोस्तों वो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? यानी 1917 में जो रूस की क्रांति हुई थी उसका तत्कालिक कारण क्या था? तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों वो 1917 में इसका प्रमुख कारण था हाँ प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। ठीक है, ये 4 वर्षों तक चला था। इसमें जो रूस देश था दोस्तों उसकी हार हो गई थी, पराजय हो गया था, जिसके कारण यहाँ की जनता बहुत ही आक्रोशित हो गई। ठीक है, तो जिसके कारण यहाँ पर 1917 की रूसी क्रांति हुई। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर हमारा समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और एक बार 2 बार इसको बार बार रिवाइज करते रहिए ताकि कभी भी इससे क्वेश्चन एक भी छूटे ना। ठीक है, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है 470 प्लस लाना है तो इस चैनल के साथ बने रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें। अगर
मतलब चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। ठीक है।